आज है 10 मई। आज हम बात करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए पढ़ाई के सर्वोत्तम स्तर से। बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न था 7 मई को भारत के किस महान पुरुष की जयंती मनाई जाती है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो कुछ बच्चों ने इसका जवाब दिया, तो उनका आंसर सही है। इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है 7 मई को। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य में लॉन्च की गई है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। तो कोविड-19 टेस्ट बस महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। अपने बात करते हैं कोविड-19 टेस्ट बस की। तो कोविड-19 टेस्ट बस महाराष्ट्र के मुंबई शहर में लॉन्च की गई है। मुंबई शहर में लॉन्च की गई है। यह बस आईआईटी की पूर्व छात्रों की परिषद ने लॉन्च की है। आईआईटी की पूर्व छात्राएं जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। यह बस बिना कोई प्रभाव पड़े परीक्षण लागत को 80% कम कर देते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की सीटें आती है 48 और महाराष्ट्र में कुल जिले हैं 36। महाराष्ट्र में कुल जिले आते हैं 36। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है, कौन सा राज्य प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम प्रारंभ करेगा। तो इसका आंसर आपको बताना है, कौन सा राज्य प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम शुरू करेगा। कौन सा कार्यक्रम दोस्तों, निगाह कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये कार्यक्रम शुरू करेगा। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें हैं 4 और हिमाचल प्रदेश में कुल जिले आते हैं 12। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है, हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है तरुण बजाज। तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है हाल ही में। आरबीआई के निदेशक के रूप में इसे नियुक्त किया है। तो बात करें आरबीआई की। आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान समय में मुंबई में है। मुंबई कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, महाराष्ट्र में। आरबीआई की स्थापना हुई, एस्टेब्लिश्ड हुआ 1 अप्रैल 1935 को 1935 और वर्तमान समय में गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास की हमने बात की थी पहले। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया। तो आपको इसका जवाब देना है, हाल ही में 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया। तो हाल ही में 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया और वैशाख दिवस भी मनाया गया। दोनों बनाए गए। इसका राइट आंसर है दोनों। तो ये दोनों दिवस बनाए गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, एक किताब का नाम है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। इस किताब का नाम है, इस किताब का विमोचन किया गया है। ये किसकी जीवनी पर आधारित है। तो आपको ये बताना है कि ये जो किताब है ये किसकी जीवनी पे आधारित है, किस पे ये किताब लिखी गई है। तो इस किताब को लिखा गया है, किसकी जीवनी पे आधारित है ये, विजयंत थापर। विजयंत थापर कौन थे दोस्तों, विजयंत थापर कौन थे आपको इनके बारे में भी जान लेना है। तो विजय थापर कैप्टन विजयंत आर्मी की 2 राजपुताना यानी सेकंड राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट थे। 28 जून 1999 की रात को हमले के दौरान ये शहीद हो गए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में 7 मई को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कौन सी गैस के रिसाव के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। आपको बताना है हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो ये गैस है स्टायरिन। ये जहरीली गैस स्टायरिन है जिसका रिसाव हुआ, इसके कारण सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई। अब बात करते हैं इस घटना के बारे में। तो ये घटना हुई है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 7 मई को स्टायरिन गैस के रिसाव के कारण। इस गैस का रिसाव विशाखापट्टनम में गोपालापट्टनम के पास आर वेंकटपुरम गांव में हुआ और एलजी पॉलीमर लिमिटेड कंपनी है उसके सेंटर में हुआ था। अब कंपनी का नाम भी पूछा जा सकता है। कंपनी का नाम है एलजी पॉलीमर लिमिटेड कंपनी। जगह का नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। कब हुई घटना, ये 7 मई को। कौन सी गैस के रिसाव के कारण हुई, स्टायरिन गैस के रिसाव के कारण। 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर ने पॉलीस्टायरिन और इससे जुड़े दूसरे उत्पादों को बनाने के लिए विचाग में यह प्लांट लगाया था।
अब हिंदुस्तान पॉलीमर ने ये पॉलीस्टायरीन और इससे जुड़े कुछ उत्पाद हैं उनको बनाने के लिए, ये रासायनिक उत्पाद है, गैस है, 1961 में इसका प्लांट लगाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूवी ब्लास्टर जिसका निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किया, क्या है? आपको बताना है यूवी ब्लास्टर क्या है। तो ये जो यूवी ब्लास्टर है ये है यूवी आधारित एरिया सैनिटाइजर, एक प्रकार का टावर यूवी आधारित एरिया सैनिटाइजर। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने हाल ही में अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्टेंट टावर बनाने में कामयाबी हासिल की है। इस टावर का उपयोग कोरोना वायरस के अति संवेदनशील क्षेत्रों को कम समय में वायरस मुक्त करने के लिए किया जा सकता है। इस यूवी आधारित एरिया सैनिटाइजर का नाम यूवी ब्लास्टर रखा गया है। तो अपने क्वेश्चन था यूवी ब्लास्टर क्या है, तो यूवी आधारित एरिया सैनिटाइजर है। यूवी ये एक प्रकार का टावर है, इसका उपयोग कोरोना वायरस के अति संवेदनशील क्षेत्रों को कम समय में वायरस मुक्त करने के लिए किया जा सकता है, यानी कि एक प्रकार से सैनिटाइजर का ही काम करेगा। बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में, पूरा नाम इसका रक्षा अनुसंधान संगठन, स्थापना हुई 1958 में। प्रेजेंट टाइम में डीआरडीओ के गवर्नर है डॉक्टर सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ये आपको बताना है, आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, आयुष कवच क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है, किसने विकसित किया? आयुष मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार के द्वारा किए गए? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने विकसित किया। तो बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में लोकसभा की सीटें हैं 80। उत्तर प्रदेश में कुल जिले आते हैं 75। ये थे उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश के आंकड़े। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में ईरान की संसद ने अपनी वर्तमान मुद्रा को बदलकर तोमान कर दी है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कर दिया नहीं है, अभी किया जाएगा, क्योंकि हाल ही में विधेयक पारित हुआ है। ईरान की संसद ने अपनी वर्तमान मुद्रा को बदलकर तोमान किया जाएगा, ये कर दिया जाएगा जो भी है। ईरान की वर्तमान मुद्रा कौन सी है, आपको ये बताना है। ईरान की वर्तमान मुद्रा कौन सी है, तोमान से पहले कौन सी है, अभी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है रियाल। रियाल वर्तमान टाइम में, वर्तमान समय में ईरान की मुद्रा है। इस रियाल को बदलकर क्या किया जाएगा? तोमान किया जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कौन कौन से फैक्ट है। नंबर 1, ईरान की वर्तमान मुद्रा रियाल को बदलकर तोमान किया जाएगा। इसके लिए ईरान की संसद में विधेयक पारित हुआ है। एक तोमान का जो मूल्य है वो 10,000 रियाल के बराबर होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, तोमान का मूल्य जो है वो रियाल के मूल्य से ज्यादा है। क्यों किया गया इसका मूल्य ज्यादा? अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए कई प्रतिबंधों के कारण ईरानी मुद्रा रियाल के मूल्य में बड़ी गिरावट आई है, यानी कि जो रियाल मुद्रा है वो सस्ती हो गई। इसके लिए ईरान ने क्या है, तोमान, रियाल की जगह तोमान मुद्रा लाने का विधेयक संसद में पारित किया है। ईरान में तोमान पहले से ही प्रचलन में है। अब बात करें ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति है हसन रूहानी। ईरान की मुद्रा है रियाल। तो ये था ईरान की राजधानी तेहरान, राष्ट्रपति हसन रूहानी, मुद्रा है रियाल। बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न आपका, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जुड़े रहिए पढ़ाई के सर्वोत्तम स्तर पर। इन प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए नीचे आपको लिंक दी गई है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ फाइल मिलती है, उस पीडीएफ फाइल में लिंक दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल पाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा।